हेलो फ्रेंड्स, आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, ठीक है, और उसका वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में हम लोग 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज जो 7वां टॉपिक है वह क्या है? संगम काल। तो संगम काल के बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है संगम काल? तो संगम काल को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी ध्यान में दे लें तो ठीक होगा, हमको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो संगम काल कब से कब तक माना जाता है? तो वहीं 1000 क्या 100 ईस्वी से 250 ईस्वी 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य में दक्षिण भारत में क्या हुआ? पांड्य राजा थे कि उनके संरक्षण में कवियों के सम्मेलन बुलाए गए, ठीक है। तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य जो दक्षिण राज्य में पांड्य राजा थे, ठीक है, क्या थे? दक्षिण भारत नीचे है, तो नीचे जो दक्षिण भारत है उसमें जो पांड्य राजा थे उनके द्वारा उनके संरक्षण में कवियों के 3 सम्मेलन बुलाए गए। और इन्हीं सम्मेलनों को क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। तो कितने सम्मेलन बुलाए गए? तो 3। तो इसलिए इतिहास में 3 संगम का विवरण मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें वंश की बात करें तो संगम काल में जो वंश हुए उसमें चेर हुए। कौन हुए? चेर हुए, पांड्य हुए और चोल। तो इसमें जो वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चेर, पांड्य और चोल, और जो 3 कवियों के सम्मेलन बुलाए गए हैं जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, तो उनके बारे में भी जानकारी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कब यह विकसित हुई? दक्षिण भारत में विकसित हुई पांड्य राजाओं के द्वारा। वहीं कब? तो 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य। इतना याद बस रखो संगम काल के बारे में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से तो हम लोग रट ही लेंगे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी दोस्तों, कह रहा है संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तो तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत में ही तमिलनाडु मिलता है, तो तमिलनाडु में ही से संबंध किसका है? तो संगम काल का संबंध है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य में हुई? जो अलवर संत हैं उनकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में हुई है। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो मुसीरी था। कहाँ था? मुसीरी था। तो संगम युग के दौरान जो रोमन व्यापार का केंद्र था वह कहाँ था? मुसीरी था। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, चोल वंश की संस्थापक कौन है? तो चोल वंश की जो स्थापना है वह किस शासक ने किया? तो विजयालय ने। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चोल वंश के स्थापक कौन है? विजयालय हैं। कौन है? विजयालय हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चोल वंश के संस्थापक को विजयालय हैं। राष्ट्रकूट का पूछे तो दंती दुर्ग बताएंगे। ये दोनों को याद रखो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन जो चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। जो प्राचीन यानी जब शुरू में चोल वंश था उसमें उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चोल राजाओं का शासन कहाँ तक था? तो तमिलनाडु में था। कहाँ था? तमिलनाडु में। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? तो जो चोल राज्य है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है वह राजेंद्र चोल है। वह कौन है? राजेंद्र चोल है, ठीक है। तो चोल वंश में जो है वह श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की। तो किसने की? चोल राजाओं ने। चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। प्राचीन चोल राजाओं की राजधानी पूछे तो उदयपुर बताएंगे। वहीं चोल राजवंश की राजधानी वर्तमान पूछे तो तंजौर, ठीक है। वर्तमान का मतलब इस समय नहीं, जब उस समय था। तो अगला जो क्वेश्चन है, चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर तंजौर में। तो तंजावुर तंजौर में क्या स्थित है? चोल काल में बृहदेश्वर मंदिर। तो तंजावुर तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, तंजावुर तंजौर, ठीक है। पूछता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चोल वंश के राजाओं ने। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है तो ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर को भी पूछे तो किसने बनवाया है? चोल वंश के राजाओं ने। अगला जो क्वेश्चन करा है, चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो पल्ली छद्म के रूप में क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। जो चोल शिलालेख है वह जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को, तो जैन संस्थानों को जो दान की गई भूमि है उसको किस नाम से वर्णित करते हैं? तो पल्ली छद्म के नाम से। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो कर। उस समय जो कर को क्या कहा जाता था? वेट्टी कहा जाता था। चोल प्रशासन में कर शब्द को वेट्टी कहा जाता था, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश की राजाओं ने किया। और राजा में कौन किया? तो राजा राज चोल ने किया। किसने किया? राजा राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करता है।
है। वहीं अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित हैं? तो शिव को समर्पित हैं। तो जो चोल मंदिर हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर हुआ, जो ऐरावतेश्वर मंदिर हुआ, ये किसको समर्पित है? इसमें कौन से देवता बैठे हुए हैं? तो शिव जी बैठे हैं। कौन है? शिव जी बैठे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन है? तो राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल क्या कर दिया भाई? बहुत बड़ा काम किया। गंगा को क्या किया? उत्तर से दक्षिण ला दिया। कहाँ ला दिया? उत्तर से दक्षिण ला दिया। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। जो प्रिंस एलारा है वह क्या करता है? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करता है 2री शताब्दी यानी 200 ईस्वी में। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़ा है? तो चोल राजवंश से जुड़ा है। कौन? प्रिंस एलारा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सिलोन, जिसे सिंघल कहा जाता है, उस पर विजय प्राप्त की? तो वह कौन सा चोल राजा है दोस्तों? तो वह राजा है आपका राजा राज प्रथम। कौन है? राजा राज प्रथम है। ठीक है, याद रखेंगे, राजा राज प्रथम। जो 18वां क्वेश्चन है वह बोल रहा है, 18वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो राजाराज प्रथम था। कौन था? राजाराज प्रथम। याद रखेंगे, अरब सागर जो है उसमें भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला भारतीय शासक कौन रहा? तो राजाराज प्रथम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पुहार शहर की स्थापना किस राजा ने की? किस चोल राजा ने की? तो पुहार शहर की स्थापना की बात करें तो करिकाल है। कौन है? करिकाल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर, क्या बोल रहा है? उत्तर मेरूर शिलालेख किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो चोल। किसके बारे में जानकारी देती है? उत्तर मेरूर शिलालेख तो चोल राजाओं के बारे में जानकारी देती है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया था? तो थलवईपुरम तांबे की थाली। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है क्योंकि तमिलनाडु में ऐसे ही नाम मिलते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख मिलता है? तो थलवईपुरम तांबे की थाली में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो पांडे हैं। कौन है? पांडे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या है? तो सलभोग शब्द का अर्थ है स्कूल के भरण पोषण के लिए दान दी गई जमीन। क्या? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान दी गई जमीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो ब्रह्मदेय को। किसे? ब्रह्मदेय को। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद, क्या बोल रहा है? मुवेंद, वेलन, रैयर आदि उपाधियां दी? तो चोल राजा को। किसे? चोल राजा को। अगला कह रहा है कि देवी निशुंभ सुदीनी का मंदिर किसने बनवाया? तो चोल ने बनवाया। तो देवी निशुंभ सुदीनी का मंदिर पूछे तो किसने बनवाया है? चोल ने बनवाया है। वहीं कह रहा है, नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनी है? तो चोल राजाओं के काल में बनी है। ठीक है, नटराजे की कांस्य की मूर्ति। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों की भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता है? तो देवदान। ठीक है, क्या बोला? फिर से सुनेंगे, चोल शिलालेखों में वर्णित जो भूमि है की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो देवदान को। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा था? तो कृष्ण तृतीय। जो कृष्ण तृतीय था वह राष्ट्रकूट शासक था। तो चोल जो राज्य था उस दोनों का विवाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासकों के हमले का सामना करना पड़ा? तो कृष्ण द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। किसने? मलिक काफूर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नयनार संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? तो नेडान का संबंध नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो राजा राज चोल था। कौन था? राजा राज चोल। अगला, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र है? तो राजा राज प्रथम का पुत्र है। जो राजेंद्र चोल है, राजेंद्र प्रथम है, वह किसका पुत्र है? तो राजा राज प्रथम का पुत्र है। वहीं वह क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है, जिसे गंगई कोंड चोल कहा गया? तो गंगा का विजेता या गंगई कोंडा चोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन है? राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है
कि चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के लिए रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो सलभोग को। सलभोग को किसके नाम से जाना जाता था? तो चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि है कि श्रेणियों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? सलभोग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य ने ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो दक्षिण। तो जो चोल राजा था तो वह दक्षिण का ही राजा था, तो दक्षिण भारत में ही अधिक से अधिक शासन करेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो बेल्लन वगई को। किसे? बेल्लन वगई को। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, संगम साहित्य क्या बोल रहा है? संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है संगम साहित्य? दक्षिण भारत। तो संगम की बात करें तो चोल, चेर, पांड्य ये तीनों राजा आते हैं, वह कहाँ होते हैं? तो दक्षिण भारत में। संगम साहित्य का जो संगम का उदय होता है वो दक्षिण भारत में होता है पांड्य राजाओं द्वारा, ठीक है। तो कवियों का 3 सम्मेलन बुलाया जाता है, उन्हीं सम्मेलन को संगम साहित्य कहा जाता है। तो संगम के बारे में आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन भी जो इससे बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ क्वेश्चन याद किए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप क्या कर सको, क्वेश्चन देख सको, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद।